हमारे देश के जितने भी सेकुलर और वो खास कौम है ना, मासूम बेचारे अल्पसंख्यक, वे छाती पीटने लग रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब से हाई कोर्ट ने वो उमर खालिद और शर्जील इमाम और जो 4-5 और है ना, वे बेचारे मासूम लोग, उनकी जो जमानत जो है वो उसकी अर्जी खारिज कर दी है, तो भाई उनके ऊपर बड़ा जुल्म होने लग रहा है। और जो हाई कोर्ट ना, ये भी मोदी के साथ मिल गया। मतलब अब तक जब तक इनके फेवर की बातें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता है तब तो बहुत अच्छा हो। अब जब इनके फेवर की बात नहीं हुई, वे 5 साल से बेचारे मासूम वे जेल में बंद है, तो हो जो मोदी सरकार हाई कोर्ट मिली जुली और लग रहा है। मतलब वहाँ इलेक्शन कमीशन से मिला हो या हाई कोर्ट से मिला हो, उनकी जमानत नहीं होने दे रहा। और जितने भी हमारे यूट्यूबर, पत्रकार, सोशल इन्फ्लुएंसर जो सेकुलर है ना, उनका ये कहना है कि बेचारे मासूम बच्चों की क्या ही गलती थी जो उनकी जमानत भी नहीं हो रही। मतलब जो 2020 में जो दिल्ली में सीएए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करा था, उसके अंदर जो दंगे भड़काए थे ना, उसमें करीबन 50-55 लोग मारे गए थे। तो इन बेचारों ने बस इतना ही तो करा था कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग करनी थी, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कब कब करना है, कैसे दंगे भड़काने हैं। और इतने सारे हम जो एक कौम के लोग हैं, क्या ही फ़ायदा हो गया, इतने सारे बच्चे क्यों पैदा करते हैं? हम इसी दिन के लिए तो करते हैं जो इतनी भीड़ है, ताकि हम उस पूरे राज्य के ऊपर उसको तहस नहस कर सके, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके ना। बस बेचारों की इतनी तो मासूम गलती थी, और क्या करा इन बेचारों ने बता। इतनी सी बात के ऊपर वे जो शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनको ठा के बता जेल में डाल दे, जमानत भी नहीं होने दे रहे। ऊपर से जो उमर खालिद उसका ये कहना है कि बताओ मेरी क्या ही गलती है, हैं क्या ही कर दिया मैंने? मैं तो सिर्फ जो ग्रुप नहीं था जिसमें दंगे भड़काने के लिए, कराने के लिए, कैसे कैसे करना है, कब कब करना है, कहाँ कहाँ करना है और क्या क्या करना है, जो ये सारी बातें हो रही थी ना जी, मैं तो उस ग्रुप का सिर्फ हिस्सा था। मैं तो बैठ के चुपचाप में बातें सुनने लग रहा था, मैं तो कुछ करा भी नहीं तो मैं भारत सरकार और रॉ को ये कहना चाहती हूँ, यार आप ना प्लीज़ क्या करने लग रहे हो? उसे जेल से बाहर निकालो। उमर खालिद का जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए आपको। बताओ कितना एक्सपर्ट बंदा है कि चुपचाप ग्रुप में बैठ के सारी बात सुनता रहता है ना। आंटियों की जैसे पड़ोस वाली आंटी नहीं होती, कान लगा के सारी बातें सुनती है। तो जो पड़ोसी देश नहीं हमारा, इसको वहाँ भेजो, वहाँ के जो वे वाले ग्रुप है ना, वो इस चुपचाप इसका हिस्सा बना दो, सेटिंग शूटिंग करा के। बल्कि मैं कहती हूँ वे इसे ले भी लेंगे, भाग के लेवेंगे, बल्कि वे तो इससे है ये वहाँ चुपचाप बैठ के ना उनकी बातें सुनता रहोगा। हमारे देश के खिलाफ के साजिश रचन लाग रहे हैं, कब क्या क्या उन्होंने हरकतें करनी है ना, और फिर थरता आगे बता भी देगा। पर हाँ नजर रख लेना, बतावा ना बतावे इसकी गारंटी नहीं है चाबी थोड़ी टाइट रखना। ऊपर से जो इमाम शर्मिल है, बताओ ये इतना मासूम है, इसकी अगर आप जाओगे यूट्यूब पर, गूगल पे, क्योंकि उमर खालिद के तो ये देखे होंगे आपने, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, यही तो बोल रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतना इसी तो बात बोलता है बेचारा, इतनी सी बात के ऊपर बता इसको देशद्रोही, प्रोद्रोही, पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। अब ये भी कोई बात हुई? अब जो शर्जील इमाम है, अगर आप यूट्यूब पे या कहीं भी जाओगे तो आपको ना एक वीडियो बड़ी वायरल दिखेगी, जो असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली जो शर्जील इमाम ने बनाई थी। उसका ये कहना था उस वीडियो में, जब आप देखोगे, कि जो नॉर्थ ईस्ट है ना उसको इंडिया के साथ काट दो, एटलीस्ट जो असम है ना उसको तो काट ही दो। जितनी भी पटरियाँ वगैरह है वहाँ पे इतना गंद फैला दो, लिटरली ये वर्ड है कि इतना गंद फैला दो कि जो आम लोग है ना या पुलिस फोर्स वो आ ही ना सके, स्पेशली जो एयरफोर्स भेजनी पड़े, तो तब तक वो लोग भेजेंगे, वो सारी तैयारी कर देंगे, तब तक हम अपना काम कर लेंगे। और इन्होंने कौन सा काम करना होता है सारे दंगे दुंगे फैला के, इतनी सारी भीड़ करके। अच्छा ऊपर से इनका एक लाइन और है कि इतनी जो हमारी तो इतनी आबादी है, हम क्या करेंगे इस आबादी का? तो आपको समझ में आ गया कि ये इतनी जो आबादी है ये क्यों फैलाते हैं। आप ये उठा के देख लो, अगर इतिहास के पन्नों में आप जाओ, जो ईरान है वो पर्शियंस की कंट्री हुआ करती थी, ये वहाँ पे घुसे, पर्शियंस को खा गए, पूरे देश पे कब्जा कर लिया, ठीक है। बांग्लादेश में हिंदू नहीं बचे, कितना पर्सेंट बचा, और आज क्या हालात है वो भी आप देख रहे हो। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हालात करा। मतलब ये जिस भी देश में जाते हैं ना, ये धीरे धीरे करते करते उस पूरे देश पे कब्जा कर लेते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा है कि इनका जो इनके मुगले की जो औलादे हैं, और इनके बाप दादा मुगलों को आए हुए 1400-1500 जो साल हुए, इतने सालों में भी सिर्फ हिंदुस्तान, क्योंकि सनातन धर्म की इतनी ताकत है कि ये अब तक हिंदुस्तान को पूरी तरह से जो इस्लामिक कंट्री नहीं बना पाए। हालांकि कोशिश इनकी पूरी है, क्योंकि छंगुर फंगुर बाबा नहीं था, उसका पकड़ा गया, जब देखा होगा आप लोगों ने भी, कि उसका टारगेट था कि 1947 तक, माफ़ कीजिए, कि मेरे को जो भारत को इस्लामिक देश बनाना है। मतलब पूरा लड़कियों को कन्वर्ट कराने के लिए जाति के हिसाब से टैरिफ बना रखा था कि ब्राह्मण लड़की है तो 12 लाख, दूसरी लड़की है तो 10, 8, 5, 4, 3, ये इस तरह से टैरिफ बना के उन्होंने रखा हुआ था। तो ये कितने मासूम है ना, अगर वापस हम उमर खालिद इमाम की बात करें, ये इतने मासूम है जिनके लिए सेकुलर जो है ना छाती पीटन लग रहा है ना, कि मतलब ये कह रहे हैं कि असम को काट दो देश के साथ,
कातिल अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल हम जिंदा है, उमर खालिद, ये कन्हैया लाल जो अपने तबड़ा हांड रहा है, ये इतने मासूम है। सोच लो, मतलब दिल्ली में सीए के जो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में इन्होंने जो दंगे कराए ना, और कितने लोग मारे गए, ये बेचारे इतने मासूम है ना, इनके वो पता नहीं जेल में भी क्यों रखा हुआ है इन सेकुलरों के हिसाब से। तो इतना सही तो करा इन बेचारों ने, और इससे ज़्यादा क्या कर दिया इनको, पता नहीं जेल में क्यों डाल दिया। बल्कि इनको तो जमाना जुमून छोड़ो, इनको तो केस रफा दफा कर देना चाहिए, है ना, ताकि जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे खुले में करे, है ना। इनका जो हाल होगा ना, ये दूसरों के लिए भी सबक है कि यही हाल होगा। और वैसे भी एक बात बता दूँ, इनको लेकर ना ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। खुद इनकी तरफ से भी ट्रायल स्टार्ट नहीं करी जा रही, क्योंकि इनको ही पता है कि अगर ट्रायल स्टार्ट हो गई तो बाद में इनको जेल ही होएगी और ये सज़ा इनको मिलेगी, क्योंकि बतेरे एविडेंस पड़े हैं उनके पास, पुलिस के पास। मतलब कितनी, मैं कह रही हूँ जो आसाम वाला जो इंसिडेंट बता रही हूँ, इसकी वीडियो तो बड़ी घूम रही है सोशल मीडिया पे, कहीं से भी उठा के देख लो। ऐसी बात क्या कोई देश का रहने वाला इंसान कर सकता है? वो कहता है ना कि जो एक कन्वर्टेड है वो ज़्यादा कूदते हैं, जो असली मुसलमान है, चाहे आप दुबई लगा लो, सऊदी कहीं पे भी लगा लो, तो उन्होंने अपने आप को कितना चेंज कर लिया है। लेकिन जो हिंदुस्तान के जो कन्वर्टेड है ना, इनका कीड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा है, तुम्हारी नज़र में कितने ही मासूम हो, तो ये बेचारे मासूम ना, इनकी जवानी नहीं, इनका बुढ़ापा भी वहीं निकलेगा, तुम देखते जाओ। और ये उसी सज़ा के हकदार भी हैं, और शायद जो दूसरे और लोग ना, उनके लिए भी सबक होगा कि दोबारा कल को एनआरसी या सीआईए कुछ हो, सीए हो, तो कैसे रहना और क्या करना है, वरना उनका हाल भी है। शर्जी इमाम और उमर खालिद तो 4-5 और भी जो बैठे हैं ना, यही हाल होगा, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी वहीं कटेगी। और वैसे भी बाहर निकल के क्या करना है तुमने, हैं? तुम्हें तो कहते हो देश में बेरोजगारी है, फ्री की रोटी खाने लग रहे वहाँ ना कोई काम ना धंधा है, कुछ करना भी ना पड़ता, पूरे दिन आराम से इधर उधर हांड लो, इधर बैठ लो, उधर बैठ लो, बीड़ी बूड़ी मिल जाती हो तो बीड़ी बाड़ी पी लो, है ना। अदरवाइज क्या ही करना है। मैं तो कहती हूँ बल्कि अंदर बैठ के प्लानिंग कर लो, जो तुम सारी बाहर बैठ के कर रहे थे ना बाहर तो तुम्हें डर भी था कोई पकड़ लेगा। अब बताओ, इससे ज़्यादा पकड़ के तुम्हें कोई कितना ही अंदर ले जाएगा अगर तुम यहाँ पकड़े भी गए तो बताओ, है? करो, यहाँ बैठ के करो तुम सारी प्लानिंग और बाहर निकल के क्या करोगे? फ्री की रोटी खा रहे हो, कुछ करना ना धरना, आराम से सो रहे हो, आराम से उठ रहे हो, बाहर आके धक्के तो खाओगे, साथ तुम्हें क्या करना है? मैं कहती हूँ तुम वहाँ बैठ के आराम से फ्री की रोटी खाओ धक्के नहीं खाने तुमने सरकार भी ये कह रही है हम तुम्हें धक्के नहीं खाने देंगे, हम तुम्हें फ्री की रोटी खिलाएंगे, है ना।